जी, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम बेसिक टैली कोर्स के लेवल 2 में जीएसटी डाटा एंट्री बेसिक डाटा एंट्री एंड व्यूइंग रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कैश बुक और बैंक बुक देखना सीखा था। आज हम कुछ और रिपोर्ट्स देखना सीखते हैं। स्टॉक समरी अभी नहीं किया ना हमने अभी तक डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, डिस्प्ले अकाउंट बुक, कैश बुक, ये रिपोर्ट्स चेक किए। ठीक है, चलिए स्टॉक पे जाने से पहले हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट भी होगा, बैलेंस शीट हो चुका है। yes, ठीक है, तो हम अकाउंट बुक्स वाला जो सेक्शन है इसको पूरा करते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, कैश बुक, बैंक बुक हमने देखा। इसमें हमने डेली कैश, डेली बैंक बैलेंस देखना सीखा कंट्रोल F6 की मदद से, और उसके साथ हमने बैंक को रिकंसाइल करना भी सीखा। रिकंसिलेशन क्यों जरूरी है उसके ऊपर भी हमने बात की। लेजर हमें देखना आ गया है। लेजर हम सिंपल व्यू भी देख चुके हैं और उसके बाद उसका डिटेल्ड व्यू करना है वो भी हम देख चुके हैं, और उसके साथ उसकी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी हम देख चुके हैं। तो देखिए, जो ग्रुप समरी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रायल बैलेंस के दौरान। अब यहाँ पे देखिए, मैं जा तो रहा हूँ ग्रुप समरी में, और अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ तो आपको वही सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप समरी देने का क्या मकसद है? आप सिर्फ एक ग्रुप से रिलेटेड जितने भी लेजर्स हैं, आप केवल उनके बैलेंसेस देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे आज तक कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं मुझे सब पता लग जाए। तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाइए और एंटर कीजिए आज तक जितने भी लेजर्स आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खोल रखे हैं उनका क्या बैलेंस है, वो आपको एक ही स्क्रीन पे एक साथ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस का था। इसी के साथ देखिए, राइट साइड वाले जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो हमने ट्रायल बैलेंस के दौरान देखे थे। अब इसकी अगर मैं कंपैरेटिव बनाना चाहूँ, कंपैरेटिव बना सकता हूँ। मैं ऑटो कॉलम, मैं इसको पर वीक, ये लीजिए वीकली के हिसाब से देखना चाहता हूँ। इसने मुझे बता दिया कि किस हफ्ते में कितना खर्चा हो रहा है। ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट वीक्स का मेरा एक कंपैरिजन मेरे सामने है। ठीक है, ये कॉलमनर जो भी हमारे सामने आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट वीक्स के लिए है। ठीक है, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस मंथ में मेरा कौन सा खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे डाटा एनालिसिस के लिए काफी अच्छा टूल है, कई बार यूज किया जाता है। देखिए, ऐसे ही ग्रुप समरी में अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अभी मार्केट में उधार कितनी बढ़ी है, तो मैं सन्ड्री डेटर्स के बैलेंसेस सारे एक ही स्क्रीन पे देख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कुछ ग्रुप में है, तो इसको जैसे मैं ऑल्ट F1 करूंगा तो ये उस ग्रुप को भी एक्सप्लोड कर देगा। उस ग्रुप के अंदर टोटल जितने लेजर्स थे जिनसे हमें पैसा लेना है बाकी, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है। ठीक है, ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स देखेंगे तो हमें कितना देना है लोगों का। ऐसे ही हम सिक्योर्ड लोन्स, अगर कोई लोन ले रखे हैं तो वो दिख जाएगा। हम किसी भी प्रकार से अपने डेटर्स को जो हमने कैटेगराइज कर रखा है वो हम सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आपके सामने कई जगह पे अकाउंटेंट, अनाज मंडी कस्टमर्स, ऐसे ग्रुप्स भी बनाए गए हैं इस डेटा के अंदर। इसका क्या मतलब होता है? जब आप अपने डेटर्स क्रेडिटर्स बनाते हैं तो अक्सर हम उनको सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में डाल देते हैं। बट कई बार बिजनेस हमारा इस टाइप का होता है कि जैसे मान लीजिए
कि मेरे पास यहाँ मैंने अनाज मंडी कस्टमर्स का रखा है, तो अनाज मंडी के अंदर जितने भी लोग मेरे कस्टमर्स हैं, मैं कभी उनके एक ग्रुप के बारे में जानना चाहूँ तो मैं अनाज मंडी डेटर्स में जाऊंगा, मुझे सारे जो अनाज मंडी के लोग होंगे उनके बैलेंसेस पता लग जाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने देखिए यहाँ पे क्रिएट में जाके ग्रुप बनाया था, ये ग्रुप, ये देखिए वो 28 ग्रुप होते हैं बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ग्रुप्स दिखाई दे रहे होंगे। हम इसको चेक करके देखते हैं कि अनाज मंडी कस्टमर कैसे बनाया गया है। ये बनाया गया है टैली कस्टमर्स के अंडर। टैली कस्टमर्स भी टैली में तो नहीं होता, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करके देख रहा हूँ, कंट्रोल एंटर। तो ये वाला जो ग्रुप है टैली कस्टमर्स, इसको बनाया गया सन्ड्री डेटर्स के अंदर, ठीक। अब सन्ड्री डेटर के अंदर टैली कस्टमर और टैली कस्टमर के अंदर अनाज मंडी कस्टमर्स। ये देखिए किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है इन चीजों को। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, अभी जो हम ग्रुप समरी देख रहे हैं, उस ग्रुप समरी के अंदर हम जाके DAG, डिस्प्ले अकाउंट बुक ग्रुप समरी, अगर हम सन्ड्री डेटर देखेंगे तो उसमें सभी डेटर्स दिखाई देते हैं इंक्लूडिंग टैली कस्टमर्स। और अगर हम डिस्प्ले अकाउंट बुक ग्रुप समरी में टैली कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो हमें केवल वो कस्टमर्स दिखाई देंगे जो टैली कस्टमर नाम के ग्रुप में है। और ऐसा ही अगर हम डिस्प्ले अकाउंट बुक ग्रुप समरी में जाके अनाज मंडी कस्टमर्स देखेंगे तो हमें केवल उन कस्टमर्स का बैलेंस पता लगेगा जो अनाज मंडी में है, ठीक है। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं, देखिए बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के, जो सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। आप हिसार में बैठ के हिसार जिले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप झांसी के लोगों को भी माल सप्लाई कर रहे हैं, आप बरवाला के लोगों को भी माल सप्लाई कर रहे हैं, आप आदमपुर के लोगों को भी माल सप्लाई कर रहे हैं। एक ही शहर के अंदर आपके 10-10, 15-15 कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो आपके सभी कस्टमर हैं तो कस्टमर्स ही, वो खुलना तो बाय डिफॉल्ट सन्ड्री क्रेडिटर में चाहिए, डेटर में। तो सन्ड्री डेटर्स में हमने खोल लिया उनका लेजर, बट हम उनको कैटेगराइज करना चाहते हैं। मकसद क्या है, कल को हमारा कोई एक लड़का आरसी की तरफ जा रहा है तो हम उसको केवल उन लोगों की लिस्ट देना चाहते हैं जो हांसी के लोग हैं, ताकि उनका जो बकाया है वो वहां से कलेक्ट करके ला सके, ठीक है। तो उस केस में हम उसको कौन सी रिपोर्ट खोलने को बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि आप जाइए डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में, ग्रुप समरी में। अब जैसे हम सिर्फ टैली कस्टमर से खोल लेते हैं, एंटर, तो ये सिर्फ वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो टैली कस्टमर्स नाम के ग्रुप में है। और ये दो ग्रुप्स उसके अंदर और बनाए गए हैं, अकाउंटेंट्स का ग्रुप भी है और अनाज मंडी डेटर्स का ग्रुप भी है, समझ रहे हैं आप। अब ये जो 250 अनाज मंडी है, इसको बाय डिफॉल्ट होना यहाँ पे चाहिए था, बट इसको टैली कस्टमर्स में रखा हुआ है, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं अनाज मंडी डेटर्स में। अब देखिए क्या हुआ, अकाउंटेंट से हमने कुछ पैसा नहीं लेना है, अनाज मंडी डेटर से 5 लाख रुपए लेने हैं, और वो कौन है, तो 250 नंबर अनाज मंडी नाम से कस्टमर है हमारा, ओके। इसी टाइप से हम किसी भी लेजर को ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, राइट, समझ में आया है। तो ये मेरे लेजर्स खुले हुए हैं, मांगेलाल वेद प्रकाश, इसको मैं कंट्रोल एंटर कर दूं तो मैं इसकी ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में आ जाऊंगा। ऑल्ट्रेशन स्क्रीन में आने के बाद यहाँ से मैं इसका ग्रुप चेंज कर सकता हूँ, मैं इनको भी अनाज मंडी कस्टमर्स में डाल देता हूँ, ओके। अब देखिए अनाज मंडी में 2 कस्टमर्स हो गए हमारे, हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि अनाज मंडी कस्टमर से हमने 5,04,248 रुपए लेने हैं, पर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है कि अनाज मंडी में भी किससे कितने लेने हैं। ये रिपोर्ट हमारी बहुत मदद करती है, ठीक है। और ये जो एफ्ट्रल के साइड वाले और ये जो ऑप्शंस हैं और एफ्ट्रल वाले कॉन्फ़िगर ऑप्शंस हैं, इसकी मदद से आप और ज्यादा इन रिपोर्ट्स को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहे
निकाल सकते हैं। हमने देखा कि DAG करके कोई भी अपना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए और उस ग्रुप का आप बैलेंस चेक कर लीजिए। ठीक है, ये फिक्स एसेट्स, इनकम्स, डायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट। सेल अकाउंट्स नाम का ग्रुप है, उसमें टोटल सेल के देखो कितने लेजर बने हुए थे मेरे सेल के, ये सभी की समरी एक साथ आ गई है। समझ पा रहे हैं? ये हमारी ग्रुप समरी रिपोर्ट है। और उसी के साथ देखिए नीचे एक ऑप्शन दी गई है ग्रुप वाउचर्स। ये ग्रुप वाउचर्स क्या करता है? ग्रुप वाउचर्स जैसा कि उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की सारी एंट्री शो कर देगा। मैंने कहा अनाज मंडी कस्टमर्स वाली सारी एंट्रीज शो करनी है। पहले क्या शो कर रहा था? बैलेंसेस ओनली। ठीक है, अब ये सारी ट्रांजेक्शन शो करेगा, ये देखिए। ठीक है जी, ये ट्रांजेक्शन आ गई कि अनाज मंडी कस्टमर्स, लेजर चाहे कोई भी हो, और उनका ग्रुप अनाज मंडी कस्टमर्स है। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जो मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने रिपोर्ट स्टडी की थी, वहां पे मुझे ये दिखाई दे जाए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने आज तक वाउचर्स कौन कौन से डाले हैं। ये देखिए, ये सभी ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोई ना कोई एंट्री, मतलब देखो ये GST सेल्स में से 40 पैसे वीएस ट्रेडिंग वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गए हैं। ये कौन से होंगे? हम खोल के देखेंगे तो पता लगेगा कि राउंड ऑफ वाले हैं। एंट्री में ओपन करने के बाद पता लगा कि इस पूरी एंट्री में से 40 पैसे जो हैं वो राउंड ऑफ के हैं, जो मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की रिपोर्ट में आ रहे हैं। समझ गए आप? ये सभी ट्रांजेक्शन्स एक साथ दिखाई दे गई मुझे। आज तक 89,299.16 का टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है मेरा, और वो किन किन एंट्रीज की वजह से हुआ है वो एंट्रीज मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रही है। अगर मैं यहीं से ग्रुप चेंज करना चाहता हूँ तो F4 करके मैं कोई भी और ग्रुप देख सकता हूँ। मुझे फिक्स एसेट्स वाली एंट्रीज दिखाओ। ओके, ऐसे ही F4 करके मैं कोई भी और ग्रुप की एंट्री देखना चाहूँ देख सकता हूँ। कैश इन हैंड नाम के ग्रुप की एंट्री दिखाएं। जितनी मैंने कैश की ट्रांजेक्शन डाल रखी हैं वो सब मुझे एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने दो टाइप के रिपोर्ट देखे, डिस्प्ले अकाउंट बॉक्स, ग्रुप समरी, DAG। और एक रिपोर्ट हमने देखा डिस्प्ले अकाउंट बॉक्स ग्रुप वाउचर्स, DAV करके। ये शॉर्टकट्स भी आपको याद रखने हैं, डिस्प्ले अकाउंट बॉक्स, ग्रुप समरी एंड ग्रुप वाउचर्स। ये हमने अभी ये चारों रिपोर्ट्स कवर कर लिया। अब इससे नीचे क्या बन रहा है ये रिपोर्ट? ये देखिए कॉन्ट्रा रजिस्टर मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ मुझे सारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स दिखाई देंगी। पेमेंट रजिस्टर में मुझे मेरी सारी पेमेंट एंट्रीज एक साथ दिखाई देंगी। ये रिपोर्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यस, जब आपने डिस्प्ले डे बुक करके F4 वोचर टाइप किया था तो उसमें आपने सिर्फ पेमेंट सिलेक्ट करके ये रिपोर्ट देखा था। रिसिप्ट रजिस्टर ये भी आप देख चुके हैं। कहां से? वहीं डिस्प्ले डे बुक में जाके फिल्टर करके भी देखा था। और दूसरा तरीका क्या था इसको खोलने का? DSS। जब हम DSS करते हैं तो ये सभी वोचर टाइप्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जिस एक वोचर टाइप में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पेमेंट देखना चाहता हूँ, ये देखिए वही सेम रिपोर्ट खुल रहा है आपके सामने। लिस्ट ऑफ पेमेंट वाउचर्स, सारे ट्रांजेक्शन आपको एक साथ एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हो गया आप? तो वही सेम रिपोर्ट पे पहुंचने के कई बार मल्टीपल रास्ते होते हैं। तो वही एक रिपोर्ट पे आने का अब ये तीसरा रास्ता हम देख रहे हैं। पहला रास्ता डिस्प्ले डे बुक
और F4 करके पर्टिकुलर वोचर टाइप सिलेक्ट करते हैं तो भी यही रिपोर्ट खुलता है। और दूसरा DSS में जाके हम जिस वोचर टाइप पे सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज हमें दिखाई देती हैं। और तीसरा ये क्या हुआ, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स में जाके वो रजिस्टर्स चेक कर रहे हैं। DA, बताओ कौन सा रजिस्टर देखना है। हर एक के लिए शॉर्टकट दिया गया है। कॉन्ट्रा के लिए DAT, पेमेंट के लिए DAY, रिसिप्ट के लिए DAR, सेल के लिए DAS, DAP परचेज के लिए, DAJ जर्नल रजिस्टर के लिए, DAD डेबिट नोट रजिस्टर के लिए, DAE क्रेडिट नोट रजिस्टर के लिए। ठीक है, तो ये सभी वोचर रजिस्टर्स हम ऑलरेडी वहां से भी देख चुके हैं। इस वोचर रजिस्टर में जाने के बाद आप इसको कॉलमनर के फॉर्मेट में भी खोल के देख सकते हो, ये हमने देखा था पहले भी। ठीक है, अब वोचर क्लैरिफिकेशन, वोचर क्लैरिफिकेशन के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ वोचर्स चलता है। ये चीजें हमें ऑडिट के अंदर हेल्प करती हैं। देखिए आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है ऑल्ट क्यू, हॉलीडे कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको टैली को बता दीजिए किस किस दिन मेरा वीकली ऑफ था, और उसके बाद ये आपको ढूंढ के बता देगा कि आपने उस वीकली ऑफ वाले दिन तो कोई एंट्री नहीं डाल दी है। ठीक है, कई बारी टेक्निकली ऑडिट के दौरान हमारी ये वाली एंट्रीज रिजेक्ट कर दी जाती है। इस दिन तो आपका ऑफिस बंद था या आपने कैसे डाल दी, ठीक है, उसको गलत माना जाता है। तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए ये आपको ऑप्शन दी गई है। ठीक, इन ऑप्शंस को आप यूज करते हुए ये वाले रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्प्ले अकाउंट बुक्स के अंदर आने वाले सभी रिपोर्ट्स को कवर कर लिया है। अब कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टॉक समरी चेक करना सिखाऊंगा, जिसमें हम अभी तक हमने अकाउंट्स को चेक कर रहे थे। इसके बाद हम अपने इन्वेंट्री बुक्स को भी चेक करना सीखेंगे। आज वाला क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए वही चीज आपने ना डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में भी देखी थी। ट्रायल बैलेंस में देखो ये रिपोर्ट दिखाई दे रही है। अब यही सेम रिपोर्ट DAG प्राइमरी कर लीजिए, बिल्कुल सेम रिपोर्ट खुला है जो आपका ट्रायल बैलेंस के दौरान खुला था। इसको आप ऑल्ट F1 करते हैं तो एक्सक्लूड होके ग्रुप और लेजर दोनों दिखाई देते हैं। और अगर आप ग्रुप लेजर नहीं देखना चाहते, सिर्फ लेजर देखना चाहते हैं, तो इसको लेजर वाइज पे क्लिक कर दीजिए। ये सभी लेजर्स आपको दिखाई देने लगे। ओके, क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि उन्हीं सेम रिपोर्ट्स पे पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, अलग अलग शॉर्टकट्स बनाए गए हैं। ठीक, अब इसी को हम चेक कर सकते हैं गो टू बटन की मदद से भी। ऊपर देखिए गो टू दिया गया है सेंटर में, ऑल्ट जी में आप जाके टाइप कर सकते हो कि आपको कौन सा रिपोर्ट खोलना है। देखिए यहाँ से हमें एक याद रखना पड़ रहा है, पहले डिस्प्ले में जाना है, फिर ट्रायल बैलेंस में DT। ठीक है, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स फिर लेजर। ओके, इतना हमें याद रखना पड़ रहा है। और गोटो का क्या फायदा है, गोटो में जाके आप बताइए मुझे लेजर चेक करना है, उसको लेजर वोचर्स बोलते हैं उस रिपोर्ट को। एंटर कीजिए, वही रिपोर्ट आ गई आपके सामने। गोटो में जाके आप टाइप कीजिए ऑल्ट जी, मुझे ट्रायल देखना है। ये लीजिए ट्रायल बैलेंस आपके सामने। ओके, आप गोटो में जाके देखिए मुझे बैलेंस शीट देखना है। ये लीजिए बैलेंस शीट आ गया आपके सामने। तो गोटो बेसिकली टैली के लिए गूगल का काम करता है। जब हमें ये याद नहीं है कि वो ऑप्शंस कहाँ पर हैं, तो उसको हम गोटो में जाके डायरेक्टली टाइप करते हैं, तो वो हमें उससे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स होंगे वो सबकी लिस्ट डिस्प्ले कर देता है और उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। हमने आज हमारी अकाउंट बुक्स की रिपोर्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर्स और डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हम देखना सीख चुके हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।